वायु भी है, अग्नि भी है और आकाश भी है। पांचों तत्व पृथ्वी में सदैव समाये हुए हैं। जैसे माता के गर्भ में बच्चा समाया हुआ होता है, जो प्रारंभिक रूप में बच्चा निर्जीव होता है या सजीव होता है? निर्जीव पिंड होता है, पांच तत्वों का संघात। ऐसे ये परम ब्रह्म है। माता, इस सृष्टि की बड़े से बड़ी माता, शरीर का नाम दिया या आत्मा का नाम दिया है? शरीर का नाम दिया परम ब्रह्म। जड़त्वमयी शरीर है, पत्थर बुद्धि शरीर है, ग्रेनाइट का बड़े से बड़ा पहाड़ है या चैतन्य है? पत्थर बुद्धि है। वैसे भी दुनिया में देखा जाए तो पुरुष तीक्ष्ण बुद्धि होते हैं या माताएं तीक्ष्ण बुद्धि होती है? कौन होते हैं? माताएं होती हैं? माताएं अगर होती भी है इंदिरा गांधी जैसी, तो सत्यानाश करके जाती है या सतयुग स्थापन करके जाती है? क्या करके जाती है? इंदिरा गांधी नाम ही क्या है? इन माने अंदर, दरा माने डर भरा हुआ है, गंदी माने गंदे काम किए हैं, मुसलमान के साथ शादी कर ली। अरे भारतीय कन्या होकर के मुसलमान के साथ शादी कर ली तो अच्छा काम हुआ है? ये अच्छा काम हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। भारतीय परंपरा के अनुसार तो बिल्कुल नहीं हुआ। तो बताया कि हमारी ब्राह्मणों की दुनिया में भी एक माया बेटी है जिसका नाम दिया ब्रह्मवाणी में। उसके भी अंदर दुष्कर्मों का डर भरा रहता है। गंदे काम करने वाली है, इसलिए नाम देते हैं काम के आधार पर। माया बेटी बाप के घर में आती है या नहीं आती है? अरे आती है या नहीं आती? आती है। अच्छा, त्रिमूर्ति हाउस की बात हो रही थी। त्रिमूर्ति हाउस में वो माया बेटी आती है या नहीं आती है? आती है। अरे त्रिमूर्ति हाउस जो हेवनली गॉडफादर कहा जाता है, स्वर्ग की स्थापना करने वाला हेवनली गॉडफादर, उस स्वर्ग में माया बेटी आती है? हैं? कभी आती है कभी नहीं आती है। आती है स्वर्ग में है? स्वर्ग में नहीं आती है। जो बाप की रचना है उस स्वर्ग में नहीं आती है, लेकिन बाप के घर में आती है या नहीं आती है? क्या पहचान बताई? पहचान बताई कि माया मुख से मत नहीं देती है। ब्रह्म वाक्य याद कर लो, माया मुख से मत नहीं देती है, कर्म ऐसे करके दिखाती है। तो बाप का घर जो यादगार शिवलिंग है, वो शिवलिंग कर्म कर रहा है, उसमें माया का पुट है या नहीं है?
जिसको देखकर संसार के लोग वही कर्म करने लगे। जो माया कर्म ऐसे करती है, मुख से मत नहीं देती। वो कर्म जो शिवलिंग का दिखाया गया है वो मायावी कर्म है या ईश्वरीय कर्म है? कर्म कैसा है? अरे कर्मेंद्रियों द्वारा जो कर्म दिखाया गया वो कर्म भ्रष्ट इंद्रियों के द्वारा भ्रष्ट कर्म होगा या श्रेष्ठ कर्म होगा? है भ्रष्ट इंद्रियों के द्वारा तो भ्रष्ट कर्म ही है दिखाया गया। लेकिन वो शरीर का कर्म है, शरीर का धर्म है। सूक्ष्म शरीर का भी कर्म हो सकता है। जो माया बेटियां होती हैं वो बाप को भी बरगलाए लेती हैं। जो मुरली में बोला कि आज की दुनिया में बाप बच्ची को नहीं छोड़ते, भाई बहन को नहीं छोड़ता, चाचा भतीजी को नहीं छोड़ता, मामा भांजी को नहीं छोड़ता, तो उनके अंदर माया बेटी काम करती है या नहीं करती है? बेटी बाप को बरगलाए सकती है या नहीं बरगलाए सकती? बरगलाए सकती है। इसलिए भारत में परंपरा अभी भी चल रही है कि बेटी समाज में अगर नौजवान हो जाए तो समाज के लोग उसे घर में नहीं रहने देते, विरोध करते हैं या नहीं करते हैं? विरोध करते हैं। तो माया बेटी कर्म करके दिखाती है, मुख से नहीं बोलती है कि ऐसा करो। लेकिन असलियत क्या है? उस कर्म की असलियत क्या है? और वो असलियत मन बुद्धि की बात है, समझना समझाना कि शरीर के कर्म की बात है, मन बुद्धि की बात है। मन बुद्धि रूपी आत्मा में ये समझ होनी चाहिए कि वो कर्म करते हुए भी वो लिंग और वो जलाधारी ज्ञान जल को धारण करने वाली माता क्यों पूजी जाती है? क्योंकि प्रैक्टिकल में एवर प्योर होने का प्रूफ दिखाया है। क्या प्रूफ? जो लिंगधारी आत्मा है, कौन? शिव या शंकर? है शंकर। वो लिंगधारी आत्मा एवर प्योरिटी का प्रूफ है भारतीय शास्त्रों में। अमोघ वीर्य। कैसा भाई? अमोघ वीर्य। ऐसा अमोघ वीर्य जो देह का अंश है। वीर्य देह का सत्व है। देह के अंदर सबसे सार चीज कौन सी है? मनुष्य के शरीर में है वीर्य। सार चीज है। वो सार चीज देह का अंश है। देह का अंश होते हुए भी उसको कंट्रोल किया जा सकता है। उस भ्रष्ट इंद्रिय के अंदर ही कंट्रोल किया जा सकता है। भ्रष्ट इंद्रिय के योग बल से परिपूर्ण करके इंद्रियां योग बल में सराबोर हो जाएं, शीतल हो जाएं। इंद्रियों में बहुत गर्मी आती है तब ही वीर्य स्खलित होता है। ये योग बल ऐसी चीज है
जिससे इंद्रियां कैसी बन जाती, शीतल बन जाती है। इसलिए शंकर को अमोघ वीर्य गाया जाता है। और कोई देवता नहीं है जिसकी लिंग इंद्रिय पूजी जाती हो, और सभी इंद्रियां पूजी जाएंगी, लेकिन लिंग किसी देवता का नहीं पूजा जाता। क्यों? इंद्रिय जीते जगत जीते, काम जीते जगत जीते। काम इंद्रिय की ही बात है, और इंद्रियों की तो इतनी बात ही नहीं है। ज्ञानेंद्रियों की भी बात नहीं, कर्मेंद्रियों की भी बात नहीं। भ्रष्टता आती है, पतितपना आता ही है काम विकार से, काम इंद्रिय से। क्रोध से पतितपना नहीं आता। भले आंखें लाल लाल हो जाती हैं, चेहरा तमतमा जाता है, लाल लाल हो जाता है। लाल हो जाता है कि काला हो जाता है? लाल है क्रोध में चेहरा लाल हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं या काली हो जाती हैं? लाल हो जाती है। तो बताया कि ये मन मना भव का जो अर्थ है, यही रूहानी यात्रा है। किसके मन में समा जाना? जिसका मन निसंकल्प हो गया, बिंदु रूप बन गया, उसके बिंदु रूप स्वरूप में समा जाना। कौन समा जाएंगे? बच्चों को बताया। क्या त्रिमूर्ति सेवा का जो रास्ता है वो बच्चों को बताया कि मन मना भव का अर्थ क्या है? किसमें समा जाना? मन के संकल्पों को किसके एक संकल्प में तिरोहित कर देना, समा देना। हमारे अंदर अलग संकल्प, उनके अंदर अलग संकल्प, हर एक के अंदर अलग 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 संकल्प चल रहे हैं। चलते हैं या नहीं है? हाँ, ये संकल्प रूपी बुलबुले सागर में उठते ही रहते हैं, समाते रहते हैं, उठते रहते हैं, समाते रहते हैं। जन्म जन्मांतर यही होता रहता है। लेकिन क्या करना है? ये संकल्पों के जो भी बुदबुदे हैं वो सारे संकल्प एक के संकल्प में समा जाएं। एक का क्या संकल्प है? जो झाड़ के ऊपर बैठा दिखाया गया। अरे एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। एक ज्योति बिंदु, दूसरा न कोई। वो ही स्मृति है, कोई दूसरी स्मृति है? तो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को किसमें समाना है आखिरी है? अरे जो गीता में लिखा है, जगत अव्यक्त मूर्तिना, जगत की वो अव्यक्त मूर्ति है जिसको हाथ पांव नाक आंख कान नहीं दिखाए जाते। देखने में आते हैं शिवलिंग में? नहीं आते, इसलिए अव्यक्त है। व्यक्त माने देखने योग्य, अव्यक्त माने न देखने योग्य। उस अव्यक्त मूर्ति में सारी दुनिया समा जाएगी। उसी से सारी दुनिया निकलेगी। जैसे कोई भी दुनिया का परिवार हो, 10, 20, 50 बच्चों का बाप एक, उस एक बाप से ही सारे बच्चे पैदा हुए। छोटे बड़े या एक जैसे? सब छोटे बड़े, सब के अंदर स्वभाव संस्कार सब का अलग अलग। एक का चेहरा न मिले
है? एक का चेहरा न मिले, एक का शरीर न मिले दूसरे से, तो सारी मनुष्य सृष्टि रूपी परिवार जिसे कहा जाता है, जो गायन है वसुधैव कुटुंबकम। इस दुनिया में कभी ऐसा भी समय था कि सारी वसुधा, सारी पृथ्वी के लोग, चाहे किसी भी के धर्म के हों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब आपस में भाई भाई थे। बोलने के लिए भाई भाई नहीं, प्रैक्टिकल जीवन में भी भाई भाई बनकर रहे थे। ऐसी राजधानी तुम बच्चों की स्थापना होती है। ओम शांति।